मैनपुरी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा ठीक न होने के कारण भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल का घेराव किया। कई बिंदुओं को लेकर जिला चिकित्सा प्रभारी अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से देने का दावा पेश कर रही है। इसके बाद भी मैनपुरी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। वहीं बात अगर जिला अस्पताल की करें तो जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से लगा ऑक्सीजन प्लांट की इतनी दुर्दशा है कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ऑक्सीजन गैस नहीं है। वहीं जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन तो लगी है पर उसमें फिल्म नहीं दी जा रही है, कागज पर रिपोर्ट लिखकर दी जा रही है। वहीं स्ट्रेचर टूटी हुई हालत में है। जिला अस्पताल की दुर्दशा को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी जिला अस्पताल का घेराव किया और स्वास्थ्य सेवाएं तुरंत सुधार करने की मांग रखी है। जिला अस्पताल के घेराव की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जिला चिकित्सा अस्पताल की व्यवस्थाओं को जल्द सुधार करने का दावा पेश करने लगे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के पदाधिकारियों चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी संजय गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुलशेष एडवोकेट। मैं भारतीय किसान भानु का युवा मोर्चा चलाता हूँ। जी, आप जो है ना यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांगे की है आप प्रदर्शन? मैं प्रदर्शन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो अस्पताल में कमियां थी, जो कि हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष जी ने बाइट दी है, तो उन्होंने बता चुके हैं कि क्या क्या कमियां थी। उसी के लिए हमने आज अपनी मांग को रखा और हमें आश्वासन मिला 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ उनकी जो है ना लचर व्यवस्था होती है और रेफर कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आगे मेरे समझ और मेरे यूनियन के समझ इस प्रकार का एक भी अगर प्रकरण आया तो मैं यहाँ पे अगर सेम डे पोस्टमार्टम नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी पूरी समझ टीम 1,500-2 हजार लोगों की ये चेतावनी दे रहा हूँ मैं सीएमएस साहब को, अगर सेम डे का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो यहाँ पे 1,500-2 हजार लोगों को लेकर हम लोग स्वयं चक्का जाम कर देंगे और इससे बहुत व्यवस्था खराब होगी। आज आप लोग जो है ना अस्पताल के जिला अस्पताल के सामने जो है ना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं दीपक चौहान जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला चिकित्सालय मैनपुरी में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल है ही नहीं है। कई बार इस संदर्भ में अधीक्षक जी से टेलीफोनिक बात भी हुई है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी बेचारा जो मरीज है ऑक्सीजन के अभाव में या तो यहाँ तड़प तड़प के बेचारा मरने की कगार पे मर भी रहा है या उसको कहीं रेफर कर दिया जाता है, जिस कारणवश वो कहीं सैफई रेफर किया जाता है या कहीं आगरा रेफर किया जाता है, जिससे उसके पैसे की हानि हो ही रही है बराबर और उसका शोषण भी हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा और कैसी? ऑक्सीजन के अलावा स्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मरीज को यहाँ से वहाँ कहीं ट्रांसफर करना हो तो उसको उठा के ले जाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर भी टूटे पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में भी पहले भी कई बार बताया है। साफ सफाई यहाँ ना के बराबर है, बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी रहती है। ओपीडी में जो लोग आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके की अन्य सारी कमियां हैं। और जो एक्सरे मशीन है उस पर भी फिल्म नहीं निकलती है, लोगों को बाहर कराना पड़ता है। हॉस्पिटल तो है पर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। मतलब जो उसकी फिल्म नहीं निकलती तो फिर कैसे मालूम पड़ता है? पता नहीं है तो डॉक्टर कैसे पता कर लेते हैं? डॉक्टर जो है अपनी रिपोर्ट कैसे भेजता है? मोबाइल पे खींच लेते हैं और उसी से देखते हैं बस। आजकल तो हाईटेक होते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। और इसके अलावा यही, और हाँ, रात को जो इमरजेंसी चलती है उसमें डॉक्टर मरीजों को न देख के उनके असिस्टेंट मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर अपने व्यस्त रह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा निवेदन ये भी है कि सबसे जरूरी चीज जो है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ 1 से 2 दिन में करा दी जाए। ऑपरेटर या जो भी कुछ चीजें कमियां हैं, खामियां हैं, वो 1 से 2 दिन में करा दी जाए। किससे मांग की है? मैं अधीक्षक जी से मुलाकात करने आया था यहाँ पे। अधीक्षक जी से मांग की है हमने, लेकिन 1-2 दिन का समय उन्होंने लिया है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ये कमियां पूर्णतः मतलब नहीं हुई, अगर सुधार नहीं किया गया तो किस हद तक जाएंगे? अगर यहाँ कमियां पूरी नहीं हुई हैं तो हम यहाँ पे विरोध धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। 2 दिन 3 दिन का समय दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और यहाँ पे अगर हमें धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ करने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करने के लिए यहाँ तैयार है। किसानों के हित में या गरीबों के हित में हम यहाँ पे ये सब भी करने के लिए तैयार है। अभी भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी आए थे और जिन्होंने आपके अस्पताल का घेराव किया है। उनका आरोप यह है कि अस्पताल में गैस ऑक्सीजन नहीं है
और तो वहीं स्टेजर टूटे हुए हैं और एक्सरे की फिल्म नहीं निकलती है। सर क्या पूरा मामला है? इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के लिए जो है व्यवस्था अस्पताल में बराबर बनाई जाती है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं वो उसका जो टेक्नीशियन है उसकी रेगुलर नौकरी नहीं है जी। तो स्थानीय व्यवस्था के आधार पर उससे भरवाए जाते हैं, तो कभी आगे पीछे हो सकता है, वैसे होता नहीं सर और ये स्ट्रेचरों की बात और करें, स्ट्रेचर जो है ये जो सड़क है उस पर जब चलते हैं तो उनके पहिए वगैरह टूट जाते हैं, उनकी समय समय पर मरम्मत कराई जाती है और व्यवस्था को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आरोप ये भी लगाया गया है कि जैसे कि एक्सरा जो होता है तो एक्सरा मशीन एक्सरा तो कर लेते हैं और मोबाइल फोन में डाल देते हैं, कार्ड नहीं, फिल्म नहीं दे रहे हैं। फिल्म का बजट पूरा नहीं होता क्योंकि सभी लोग एक्सरे ही कराने आते हैं अस्पताल में, तो इसलिए बजट पूरा नहीं होता। जब बजट आ जाएगा, फिल्म आ जाएगी तो सबको फिल्म मिलेगी। तो क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाएं को सुधारने का काम नहीं लिया? नहीं, सुधारने का काम कर रही है, लेकिन अपने स्तर से जो हम कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करें।